हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एक्चुअली आज हम लोग अपना फिज़िक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो नया चैप्टर है उसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके पहले हमने लाइट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो अब हम लोग ह्यूमन आई की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज में ले जाता हूँ, रिवीजन में, कि हमने इसके पहले रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि मैं रिवीजन में इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि ये उससे थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे हम लोग रिवर्स बैक हो जाते हैं ताकि मैं उसको कनेक्ट कर पाऊँगा। ठीक है, तो अभी हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था और रिफ्रैक्शन किस में पढ़ा था? हमने लेंस में पढ़ा था। और वो जो लेंस था वो ग्लासेस का बना था और वो बेसिकली दो टाइप का था, कन्वेक्स और कनकेव। ठीक है, अब हम जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे लेंस में, जो कि आर्टिफिशियल लेंस था, मतलब ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया था, अब हम उसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे आई में। क्योंकि आई के पास क्या होता है? एक लेंस होता है जो कि आर्टिफिशियल नहीं होता है, वो नेचुरल होता है। तो हमारे आँख के अंदर भी एक्चुअल में एक लेंस है। ठीक है, और वो लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो उस कन्वेक्स लेंस में भी क्या होगा? रिफ्रैक्शन ही होगा, लाइट आर पार जाएगा। ठीक है, तो उस रिफ्रैक्शन को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे वो हम लोग यहाँ पे आई में देखेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का हमने बहुत सारा एग्जांपल देखा है, जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है, उसके बाद आपका जितना भी फ़ोटोग्राफिक फिल्म होता है, फ़ोटोग्राफी के लिए कैमरा यूज़ करते हैं, सभी में बेसिकली लेंस ही लगा होता है। ठीक है, तो वो सब आर्टिफिशियल लेंस होता है। ओके, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं आई के बारे में, वो एक नेचुरल लेंस है। ठीक है, और वो जेली लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। ठीक है, तो वो एक नेचुरल लेंस है, तो उसमें कैसे रिफ्रैक्शन होगा उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक किसमें है? द ह्यूमन आई। ठीक है, तो ह्यूमन आई को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है, द ह्यूमन आई। ठीक है, तो ह्यूमन आई का हम लोग पहले क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ह्यूमन आई जो बना है उसमें कौन कौन से पार्ट कंस्ट्रक्ट होके बने। तो सबसे पहला हम लोगों को क्या पढ़ना है ह्यूमन आई में? फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन। हाँ, लेकिन कंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रो बता देता हूँ। एज यू ऑल नो कि ह्यूमन आई बेसिकली एक ऐसा गॉड गिफ्टेड चीज़ है। ठीक है, जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को, पूरे ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, तो आई बेसिकली, आई का वर्क क्या हुआ? द वर्क ऑफ आई टू बेसिकली इट इज अ सेंस ऑफ विजन। मतलब विजन का एक, जैसे हमारे पास 5 सेंस ऑफ विजन है, उसी में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेंस ऑफ विजन है। ठीक है, तो आई अब कैसे बना हुआ है, उसमें लाइट इंटर कैसे करता है, कौन कौन सा पार्ट होता है, वो हम लोग अब जानेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा पहले समझते हैं कि आई में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही किससे होता है? पार्ट्स। ठीक है, तो पार्ट्स बेसिकली कौन कौन से आई के होते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक डायग्राम बना लेता हूँ तो आप लोग को ज़्यादा इजी होगा समझने में। ठीक है, तो वो ये हमारा सबसे बेसिक डायग्राम है किसका? आई का। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद लाइक दिस, उसके बाद हम लोग ऐसा कुछ जाएंगे, फिर लाइक दिस, इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक। ओके, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, उसके बाद लाइक दिस। तो ये हमारा एक बैक पार्ट है आई का, ये भी बैक पार्ट है आई का। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट। ओके, तो फ्रंट पार्ट होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक फ्रंट पोर्शन ऐसा कुछ है। ठीक है, दिस इज आवर फ्रंट पोर्शन। ओके,
उसके बाद आप जब इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे क्या है, इस टाइप का एक मसल्स है जिसमें कि लेंस हमारा अटैच्ड है, यही हमारा लेंस है। ओके, दिस इज आवर लेंस। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हम देख रहे हैं, नंबर 1 जो हम देखेंगे वो देखेंगे कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया बेसिकली क्या होता है, द आउटर पार्ट ऑफ आई, आई का जो सबसे बाहरी पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो दिस इज कॉर्निया। ठीक है, अब कॉर्निया के आगे भी होता है, कॉर्निया के आगे क्या होता है, बेसिकली ये आपका आईलिड होता है, अपर आईलिड लोअर आईलिड। तो अपर आईलिड और लोअर आईलिड के अंदर कॉर्निया है। ठीक है, तो हमारा सब फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कॉर्निया। ओके, दूसरा हम लोग चलते हैं कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद कॉर्निया के आप अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आइरिस मिलेगा। ये भी आइरिस है और ये भी आइरिस है, बोथ आर आइरिस। ठीक है, तो कॉर्निया के अंदर थोड़ा आप जाएंगे तो आपको जो पार्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस। ठीक है, आइरिस किसको बोलते हैं, आपके आँख में जो ये ब्लैक वाला जो बॉल आपको दिख रहा है इसी को हम लोग आइरिस बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आइरिस के बाद क्या होता है, आइरिस के बाद होता है यहाँ पे प्यूपिल। ये जो आप ब्लैंक यहाँ पे स्पेस देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट क्या हो गया, प्यूपिल। ओके, थर्ड पार्ट इज प्यूपिल। तो प्यूपिल कहाँ होता है, तो जी ये जो आप ब्लैक जो आप बॉल देख रहे हो इसको आइरिस बोलते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, उस होल को हम बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, उसके बाद प्यूपिल से फिर हम अंदर जाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, ये हमारा एक्चुअल में आई लेंस है। दिस इज आवर आई लेंस जो कि कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स। ठीक है, उसके बाद ये जो आई लेंस है इसको कौन पकड़ के रखे हुए हैं, इसको ये मसल्स पकड़ के रखे हुए हैं, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। ये भी सिलियरी मसल्स है सी, और ये भी सिलियरी मसल्स है सी। ठीक है, सिलियरी मसल्स। ये हमारा आई हो गया, आइरिस, आइरिस, ये बीच वाला पी से प्यूपिल, ये आगे कॉर्निया। ठीक है, इसके बाद हम लोग सिलियरी मसल्स के बाद फिर सबसे लास्ट पे चलते हैं, और लास्ट पे क्या होगा आपका, जहाँ पे इमेज बनता है ये हमारा रेटिना है। ठीक है, ये पूरा हमारा रेटिना का पार्ट है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली एक ऐसा स्पॉट हो, रेटिना पहले किसको बोलते हैं वो समझ लेते हैं। रेटिना वो पार्ट है जहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, एक्चुअली ये हमारा स्क्रीन है। ओके, उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है आई में जहाँ पे कि कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये हम बेसिक टर्म्स देख रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद ये ब्लाइंड स्पॉट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये रेटिना और आई लेंस के बीच का जो जगह है वो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर से भरा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ओके, उसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं आई लेंस और कॉर्निया के बीच के पार्ट को जो जेल लाइक स्ट्रक्चर से भरा होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे HUMOUR होगा। ओके, ह्यूमर। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा पार्ट्स में, कॉर्निया आउटर पार्ट, आइरिस सेकेंड आउटर पार्ट, मतलब कॉर्निया के बाद जाएंगे तो आइरिस मिलेगा, और आइरिस हमारा जो ब्लैक कलर का आई बॉल होता है, किसी का ब्राउन होता है, उसी को हम लोग आइरिस बोलते हैं। आइरिस के अंदर जो छोटा सा बॉल होता है, स्मॉल टाइप बॉल, उसको प्यूपिल बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ हमने क्या देखा, आई लेंस देखा जो कि कन्वेक्स होता है। फिफ्थ हमने क्या देखा, फिफ्थ हमने सिलियरी मसल्स देखा जो कि आई लेंस को पकड़ के रखता है। और सिक्स्थ हमने क्या देखा, रेटिना देखा जहाँ पे इमेज बनता है। और सेवन्थ हमने क्या देखा, ब्लाइंड स्पॉट भी देख लिया। और हमारे पास दो लिक्विड यहाँ पे है, एक विट्रस ह्यूमर जो कि
रेटिना और आई लेंस के बीच में होता है, और एक एक्वस ह्यूमर जो कि रेटिना और कॉर्निया के बीच में भरा होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन ओवर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वर्किंग में, ह्यूमन आई के वर्किंग में अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या है, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, मतलब आई हमारा वर्क कैसे करेगा। ठीक है, ओके, तो ये सब मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ तो हमें समझने में थोड़ा आसानी होगा। ओके, चलिए, ओके, अब यहाँ से थोड़ा समझते हैं वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले होगा ऐसा क्या कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लेते हैं ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सोर्स ऑफ लाइट रहेगा, ये हमारा लाइट है, यहाँ से लाइट रेज आ रही है, आने के बाद इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, पड़ने के बाद क्या होगा, ये लाइट रेज आँख के अंदर जाने का कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लाइट जाएगा ये कहाँ जाएगा, कॉर्निया पे जाएगा। कॉर्निया पे जाने के बाद ये रेज ऑफ लाइट कॉर्निया के अंदर पास होगा, क्योंकि कॉर्निया क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि लाइट को पास होने देता है, लेकिन वहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अब रिफ्रैक्शन होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल कर रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बेंडिंग होगा, यहाँ पे लाइट बेंड करते हुए जाएगा। ठीक है, बेंड करने के बाद मोस्ट ऑफ द लाइट यहीं पे बेंड हो जाता है। ठीक है, तो कॉर्निया का काम क्या हुआ, लाइट को बेंड करके आगे भेजना। आगे क्या होता है, यहाँ पे हमारा आइरिस होता है। ठीक है, और यहाँ पे पिप्यूल होता है। तो आइरिस का बेसिकली काम क्या है कि वो देखता है कि कितना लाइट आ रहा है, लाइट जो है उसका अमाउंट कितना है। ठीक है, तो अगर अमाउंट ज़्यादा रहता है तो वो क्या करता है, पिप्यूल को क्या करेगा, छोटा कर देगा। थोड़ा सा छोटा इसलिए करता है, अगर ज़्यादा लाइट आँख के अंदर चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो पिप्यूल को छोटा करता है और वो पिप्यूल को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और वो लाइट के अमाउंट को इंटर करने का भी कंट्रोलेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो लाइट के अमाउंट के हिसाब से आइरिस क्या करता है, पिप्यूल के थ्रू लाइट को अंदर इंटर करने दे रहा है, और लाइट फाइनली अब कहाँ पहुँच गया है, लेंस के पास पहुँच गया है। ठीक है, अब लेंस के पास पहुँचेगा तो ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, और हमें पता है कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, लाइट, वेरियस रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देना। तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट चलते चली आएंगी उसको क्या करेगा, ये फाइनली कन्वर्ज करके ऐसा कुछ, ठीक है, कन्वर्ज करके रेटिना पे उस चीज़ का, इस चीज़ का, ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो इसका इमेज बना देगा। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्रैक्शन, यहाँ पे भी एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ पे भी एक बार रिफ्रैक्शन हुआ है, और फाइनली हमारा यहाँ पे इमेज बन गया। तो अब ये जो इमेज बना है यहाँ पे, एक्चुअल में ये एक रे ऑफ लाइट से तो बनेगी नहीं, ये बहुत सारी रेज ऑफ लाइट यहाँ से आएंगी, लाइक दिस, और ये सारा आके यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, और फिर फाइनली जाके यहाँ पे इमेज बनेगा। ओके, तो ये जो इमेज बना है ये एक्चुअल में रियल इमेज बना है, रियल बना है एंड इन्वर्टेड बना है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना है, लेकिन हमें तो आई में सीधा दिखाई देता है, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो सीधा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा बना है। तो ऐसा कैसे होता है, अब क्या होता है, यहाँ पे जो आप रेटिना देख रहे हो, यहाँ पे ये जो हमारा है इसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। एक पॉइंट छूट गया था, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट आपका ये वाला है, ये ऑप्टिक नर्व है। तो ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ऑप्टिक नर्व ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो आपका उल्टा इमेज बना है इसको ब्रेन में सिग्नल की तरह भेजता है, और रास्ते में ही इसको कन्वर्जन का प्रोसेस भी स्टार्ट कर देता है, और ब्रेन में जाते जाते वहाँ पे फाइनली ब्रेन उसे सीधा कन्वर्ट करके हमें दिखाता है। ठीक है, तो प्रोसेस हमारा यही है, यही हमारा वर्किंग है। वर्किंग कैसे हुआ, रेज ऑफ लाइट आया, आने के बाद कॉर्निया में गया, कॉर्निया से ये थोड़ा सा डाइवर्ज हुआ, फिर ये आइरिस ने उस लाइट को कंट्रोल किया, कितना अमाउंट आ रहा है उसके हिसाब से, फिर उसको प्यूपिल से भेज दिया आई लेंस में, आई लेंस से फिर रेटिना पे इमेज बन गया उल्टा,
और रियल, और फिर ऑप्टिक नर्व में क्या किया, उसको ब्रेन के पास भेज दिया सिग्नल के रूप में, और फिर उसको सीधा से उल्टा करके हमें इमेज का फॉर्मेशन दिख गया। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग हो गया बेसिकली। ठीक है, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आई का थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हुआ है। ओके, अब हम लोग ह्यूमन आई में थोड़ा आइरिस और पिप्यूल को थोड़ा डीप में डाइव करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मान लेते हैं आई है। आई का ये बस मैं छोटा पार्ट बना रहा हूँ, तो इसको हम लोग, ये हमारा कॉर्निया है, दिस इज आवर कॉर्निया। ठीक है, ये हमारा आइरिस है, आइरिस आइरिस, और ये हमारा पिप्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल में भी मैं आपको दूंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइरिस है, पिप्यूल है और कॉर्निया है। तो रेज ऑफ लाइट यहाँ से इंटर होगा, कॉर्निया कॉर्निया कॉर्निया, रेज ऑफ लाइट इंटर्स होंगे। इंटर होने के बाद वो सब ऐसा कुछ पिप्यूल की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइरिस और पिप्यूल में कैसे वर्क चलता है हम लोग वो देखते हैं। अगर पहला कंडीशन लेते हैं कि अगर बहुत सारा रेज ऑफ लाइट आ रहा है, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी जो है लाइट का वो बहुत ज़्यादा है, तब क्या करेगा आइरिस जो करेगा वो पिप्यूल का साइज, अब ये एक्चुअल हमारे आई में कैसे रहता है उसको मैं बताता हूँ। ये हमारा आई बॉल है जो कि ब्लैक कलर का रहता है या किसी किसी का ब्राउन भी रहता है। ठीक है, अब ये हमारा पूरा आइरिस हो गया। आइरिस बेसिकली ऐसे नहीं रहता है, एक्चुअली ऐसा टाइप का रहता है, थोड़ा सा फ्लैट रहता है। ओके, तो इसके अंदर जो होता है वो हमारा छोटा सा ओपनिंग, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल का साइज छोटा कर देगा। छोटा क्यों करेगा, ताकि कम लाइट आई के अंदर जाए। आई के अंदर अगर ज़्यादा लाइट जाएगा तो फिर आई में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो कम लाइट जाए और कम लाइट जाते जाते फिर फाइनली इमेज बने। ठीक है, अगर तो इसका पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल। जैसा कि हम लोग अभी कहाँ पे हैं, हम लोग अभी मानते हैं कि धूप में है। ओके, बाहर हम लोग धूप में खड़े हैं, तो धूप में क्या होता है, सन के रेज के कारण बहुत ज़्यादा लाइट आता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाइट आता है, तो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल का साइज छोटा कर देता है ताकि कम लाइट अंदर जाए। ठीक है, अब लेकिन जब हम इंस्टेंट क्या करते हैं, बाहर से आते हैं धूप से और डायरेक्ट एक अंधेरे रूम में चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आपको कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जैसे हम अंधेरा रूम में जाते हैं तो अमाउंट ऑफ लाइट जो बहुत ज़्यादा आ रहा था वो कम आना शुरू हो गया है, और लेकिन जो प्यूपिल हमारा है वो अभी भी छोटा है। ठीक है, तब फिर आइरिस को समझ में आता है अच्छा लाइट तो आ ही नहीं रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो कम हो गया है, तो प्यूपिल को बोलता है चलो प्यूपिल अपना तुम साइज़ ओपन करो। तब साइज़ ओपन होता है, तब हमें धीरे 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 चीज़ें रूम के अंदर दिखने लगती है। इसीलिए हमें, अगर हम धूप से आ रहे हैं तो हमें डायरेक्ट कोई भी चीज़ तुरंत नहीं दिखेगा, 5 से 10 सेकेंड आपको टाइम लगता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि जब, सेकेंड पार्ट क्या है कि जब अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत कम आ रहा हो, तो जब बहुत कम आ रहा होता है तो क्या होता है, ये हमारा आइरिस है। आइरिस क्या बोलता है प्यूपिल को, तुम अपने साइज को बड़ा करो। तो बड़ा करने से क्या होगा कि लाइट ज़्यादा आएगा, और लाइट ज़्यादा आने से क्या होगा, अच्छे से हमारा इमेज बनेगा और हमें दिखेगा। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम अंधेरे रूम में हैं, तो अंधेरे रूम में क्या होगा, साइज जो होगा वो प्यूपिल का बड़ा होगा क्योंकि लाइट उतना नहीं है। अब हम अंधेरे रूम से तुरंत धूप में चले जाएँ, तो धूप में चले जाएंगे तो हमें थोड़ा सा आई में दिक्कत होगा, मतलब देखने में थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप का दिखेगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसके बाद क्या होगा, 10 सेकेंड के बाद आई अपना एडजस्ट कर लेगा, फोकल लेंथ एडजस्ट कैसे करेगा, वो देखेगा अरे बहुत, अब तो हम धूप में आ गए तो बहुत सारा रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो आइरिस बोलेगा पीपल को बहुत सारा रे ऑफ लाइट आ रहा है, आप क्या करो अपने साइज को थोड़ा सा अब कम कर लो। ठीक है, तो अगर हम अंधेरे में रहेंगे जहाँ पे लाइट कम है तो आइरिस का साइज पीपल बड़ा करवा देगा, और हम धूप में अगर गए हैं जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है
तो आइरिस पिपुल का साइज कम करवा देगा। ठीक है, तो ये हमारा ये पार्ट था। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग कलर्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा था हमारे पास एक लास्ट यहाँ पे ऐसा कुछ था लाइक दिस, आई के पार्ट्स में ही। ओके, आई के पार्ट्स में हमारे पास लास्ट में रेटिना के पास ऐसा कुछ एक था, इसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते थे, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिक नर्व होता है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो हम लोग दो सेल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक सेल्स होता है कोन सेल और दूसरा सेल होता है रॉड सेल। ठीक है, तो कोन सेल का काम ये है कि जैसे वेरियस कलर्स हैं हमारे यूनिवर्स में। ठीक है, तो कलर्स को आई रिकॉग्नाइज कैसे करेगा कि ये कौन सा कलर है, रेड है या ब्लैक है या ब्लू है। तो ये जो कोन सेल है इसका काम ही है कलर्स रिकॉग्निशन, कलर्स को रिकॉग्नाइज करना किसका वर्क है, कलर्स को रिकॉग्नाइज करना बेसिकली कोन सेल का काम है। कोन सेल क्या करेगा, जैसे कोई रेड कलर आ रहा है तो वो तुरंत यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि यस वी आर गेटिंग रेड कलर, तो हमें रेड दिखेगा, ब्लू आ रहा है तो ब्लू दिखेगा। तो कलर्स, वेरियस कलर्स को हम कैसे देख पाते हैं, ड्यू टू कोन सेल। ठीक है, रॉड सेल का काम क्या होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब कितना लाइट आ रहा है हमारे अंदर, हमारे आई के अंदर, उसको रिकॉग्नाइज करना किसका काम है। मतलब कहने का मतलब अमाउंट ऑफ लाइट मतलब ब्राइटनेस ऑफ लाइट। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि लाइट जो है वो ज़्यादा ब्राइट है या डीम लाइट है, उसको कौन पहचानता है, रॉड सेल। तो ये इसका काम है ब्राइटनेस ऑफ लाइट को रिकॉग्नाइज करना। तो ये हमारा बेसिक थिंग्स है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग एकोमोडेशन देखते हैं और उसमें भी 2-3 टर्म्स हैं वो देखेंगे। उसके बाद फिर हमारा ये ह्यूमन आई ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफेक्ट से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास ह्यूमन आई में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं,